चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। सो आज मैं वीडियो को थोड़ा छोटा रखूँगा, सो इट विल बी अ शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो। आई ट्राई टू कवर इट अप विद इन 7 to 8 मिनट्स। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ व्यू देना चाहता हूँ रिगार्डिंग माई रीसेंट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट विच आई हैव डन, एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो रह सकता है। और अगर आपको याद हो, लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी जिसके बाद से ही मार्केट में 2 वीक की कंटिन्यूस रैली आपने देखी है। और अगर आपको वो वीडियो और आपको हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अपना व्यू और आगे पुट फॉरवर्ड कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद बिटकॉइन। तो यहाँ पर मैं मंथली चार्ट दिखाता हूँ आपको बिटकॉइन का। सो on the monthly chart, now this is BTC US dollar. So अगर आप इंडियन रुपी में देखते हैं तो that chart would be somewhat similar, but you can take reference from this chart. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली रैली आई थी वो सोल्ड ऑफ हो गई थी $65,000 के अराउंड। फिर अगेन it was a sort of a double top pattern which we can see on the monthly chart which is somewhat bearish। और ये पैटर्न का जो टारगेट है जो फर्स्ट वो रहेगा अराउंड अबाउट 35,000। बट इसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप लगाया उसके बाद अगर आप डेली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिल रहा है जो कि है ये ट्रेंड लाइन। अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट यहाँ पे आया था 42,000 के अराउंड और यहाँ से इसको एक काफ़ी अच्छा रिजेक्शन मिला था। ये ब्रेक करने के बाद देन अगेन इट acted as a resistance, and after crossing this resistance it has always been taking support at this level। यहाँ पर पहले बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार अब फिर इस एरिया पे ये आके इट इज़ रेस्टिंग। एंड सेकेंडली अगर आप देखेंगे इस यहाँ से आपको एक RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI हैज़ नॉट ड्रॉप्ड, इट इज़ trading at around 30 levels, but the price has come down, so that means RSI is showing some strength. So for me this is sort of a divergence which I see on the daily chart of Bitcoin, like you can see it here, right? So मेरा व्यू ये है कि see if we there are both the scenarios which can happen, पर मेरे ख्याल में एक छोटा सा रिस्क यहाँ पे RR आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। सी whenever we take a trade we look out opportunities, and if we get a good opportunity where the risk to reward ratio is good, so we always try to enter in that trade. So for me this is tradable, and यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं क्योंकि ये वीकली कैंडल का जो लो है that would be an SL, and ये आप देखिए, so this can be the SL, and from here we can take a good 1:3, 1:4 risk reward on Bitcoin. So I have gone long on this area, and what I am expecting is that the market can give a good reversal at least to 60,000 levels. So once this level comes up, I'll trail my stop profits at this level, that is 51,000. So this is the scenario, and I think let's see how the chart plays, but from here we can see a good upside rally on Bitcoin. So it is at a very good area to buy, and if the trade doesn't work, my sure stop loss is at 4,500. so that is the low of this weekly candle, and once this level is broken I will exit my trade. अब बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो मैंने वीकली एक अपना व्यू दिया था लास्ट टू लास्ट वीक, एंड एट दैट टाइम मार्केट वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 16,800, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट यू हैव विटनेस 1,000 पॉइंट ऑफ मूव फ्रॉम दैट लेवल। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक वीकली हैमर बनाया था, और यहाँ मैंने आपको वीडियो सजेस्ट किया था कि यहाँ पर आप अपने इक्विटी के स्टॉक्स ले सकते हैं, और वहाँ से कम आप 6-8% की रैली देख पा रहे होंगे अपने प्राइवेट बैंक से पोर्टफोलियो में। और मैंने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट्स
इस एरिया के अराउंड करी हैं एंड दे आर गिविंग मी वेरी गुड रिटर्न्स। सो अभी मैं अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर रहा हूँ क्योंकि माई व्यू इज़ कि अभी मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन फिर से नहीं आने वाला। लेट इट बी ओमिक्रॉन, लेट इट बी एनी अदर हाइक्स बाय द फेड, बट आई थिंक द मार्केट is supreme and it is made to go, it is always try to go higher and higher. So we will keep holding our investments. So for my clients as well I have told them to keep holding the investments. तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि कल और इस वीक में मार्केट में क्या मूव आ सकता है। सो इफ़ आई सी वीकली कैंडल्स ऑफ बोथ द चार्ट दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी बुलिश। सो यहाँ पर मेरे को कोई बहुत बड़ा ऑब्वियसली करेक्शन नहीं नज़र आ रहा है। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो डेली टाइम फ्रेम पे चलो पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, और निफ्टी की बात करने के बाद देन हम आएंगे बैंक निफ्टी पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी, सो निफ्टी हैज़ गिवन अ गुड क्लोजिंग एट डेली चार्ट, नो एट वीकली चार्ट. So we see at weekly chart this is a 20 MA 20 moving average and it has given a closing above 20 MA, that is still showing a very good strength. Now we'll cover in daily chart. So if we see the daily chart, we are seeing some rejection coming at this area, that is 7900 so, and after it has shown rejection from this level और यहाँ पर इसने एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडल बनाई है जो ये डेली चार्ट पे करेक्ट। तो हमारे दो लेवल्स निकल के आते हैं क्लियरली। अगर मार्केट कल मंडे के दिन इसका हम लो और हाई मार्क कर लेते हैं, ये लो हो गया डोजी का और ये हाई। वन इज मार्केट कैन स्टे at this levels and it can squeeze consolidate before giving a move from this level. So मंडे को मैं आपको चाहूँगा कि आप थोड़ा cautiously ट्रेड करो। My view is little neutral to mildly bullish. So यहाँ पर अगर मुझे इस कैंडल का हाई ब्रेक होता नज़र आता है, that is 7900, I will go long on Nifty and 7900 would be the area where I will go long, and the area at which I am looking for is somewhat around 18150. So my target would be around 18150. So I'll try to trail my stop losses, and this is the entire scenario. And yes, दूसरा सिनेरियो अगर हम देखें कि मार्केट अगर ये लो ब्रेक करता है, जिसकी मुझे पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है, पर अगर यहाँ पर अगर ये लो ब्रेक करता है और नीचे की एक डे क्लोजिंग मुझे देगा, तो मैं ट्यूसडे के दिन अपने शॉर्ट ट्रेड्स डिसाइड करूँगा, नॉट फॉर मंडे, because I am mildly bullish and I will not trade against the direction in which my view is. So this is the entire view of Nifty, और इसके अलावा कोई इसमें व्यू नहीं है। मार्केट बुलिश है, अब छोटी मोटी रैली आ रही है वो सारी बॉट एंड बाय हो रही है, तो यहाँ पर आप एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे भी, दैट विल बी ओनली स्टॉप लॉसेज आपके हिट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जहाँ तक मैं बात करूँ वीकली कैंडल की, वीकली इट इज़ शोइंग स्ट्रेंथ, एंड ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीक की वीडियो में भी बना के दी थी, और मार्केट ने कितना ब्यूटीफुली इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। अगेन इट हैज शोन स्ट्रेंथ बिकॉज वीकली कैंडल पे भी 20 MA, दिस ब्लू मूविंग एवरेज इज 20 मूविंग एवरेज एंड इट हैज गिवन क्लोजिंग above the 20 moving average, so which itself will act as a support in the future trade sessions. So यहाँ पर मैं अगर बात करूँ डेली कैंडल में, डेली में वी कैन सी अगेन अ डोजी विच डोजी एट दिस लेवल। सो दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में व्यू सेम है। यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस हाई और लो पे मार्क कर देता हूँ। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर इसमें बाइंग आती है, तो एक तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैट खुल के अगर बाइंग आती है 15 मिनट्स के हाईस को मार्केट ब्रेक करता है, तो वहाँ पे आप इजीली एक छोटा सा एक कॉल ट्रेड ले सकते हैं, और एसएल वुड बी समवट 30 to 40 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। और अगर ये हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी आप ऐड भी कर सकते हैं, बिकॉज 38,100 के अराउंड का लेवल अगर ब्रेक होता है। सो नेक्स्ट जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स सी, छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ से लिया था, हम उसी को देख रहे हैं।
So this level 430 is a good level from where market can take little resistance because it is supply area. सप्लाई एरिया तो ये भी है 200 to 250 के पॉइंट्स है। तभी मैं कह रहा हूँ अगर आप बाय पोजीशन में लेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो ये थोड़ा सा सप्लाई कंजेशन जोन है, तो यहाँ पर आप बाय करते भी हैं, छोटी क्वांटिटी में बाय करो। आई डोंट वांट यू टू मिस दिस ट्रेड। अगर मार्केट ये हाई फिर ब्रेक करता है, क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हैं कि मार्केट इज़ फॉर्मिंग अ अपसाइड स्ट्रक्चर, यू कैन सी हायर हाई एंड हायर लो। So we have seen one high this, then this low, then this high, then this low. So according to the chart, I can easily see that the market should make a new high again. So you can easily trade this area. और यहाँ पर अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है तो ये मैंने आपको लाइन अभी मार्क करी है डेली चार्ट पे, जो कि है फ्राइडे की का लो। तो ये फ्राइडे का लो अगर ब्रेक होता है और मुझे एक डेली क्लोजिंग यहाँ पर नीचे मिल जाती है अच्छी, तो मैं ट्यूसडे के दिन अपने शॉर्ट्स भी रेडी करूँगा। और मैं शॉर्ट ट्रेड्स भी छोटे रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करेक्शन मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है छोटा मोटा करेक्शन अगर आ भी गया, वो लगभग यहाँ पे एक मुझे रेड कैंडल जब तक नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो बिकॉज सपोर्ट्स बहुत है मार्केट के पास, और वो कहीं किसी भी सपोर्ट से मार्केट रिट्रेस कर सकता है और आई विल नॉट बी एबल टू क्लॉक माई प्रॉफिट्स। तो दिस इज़ द एंटायर व्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ कुछ कमेंट भी शेयर करिएगा। और थैंक यू सो मच। जय हिंद।